नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, रॉनी कोलमैन का कौन दीवाना नहीं है। जो भी बंदा कोई बॉडी बिल्डिंग को फॉलो करता है वो ऑफ कोर्स रॉनी कोलमैन को भी फॉलो करता ही होगा, और ये होना भी चाहिए। रॉनी कोलमैन की फैन फॉलोइंग काफ़ी ह्यूज है, और इसका रीज़न होल एंड सोल उनका फ्रीकी मैस मॉन्स्टरस जो बॉडी थी, उनका मोस्ट हम्बल नेचर, और ऑफ कोर्स 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया विन। लेकिन जब आप इनकी फिजिक देखते हैं, इनकी ओवरऑल मैस मॉन्स्टर वाली बॉडी देखते हैं, तो ऑफ कोर्स कई लोग ये कहते हैं कि ये बॉडी नेचुरली आप नहीं बना सकते, सिर्फ डाइट के ऊपर आप ये बॉडी नहीं बना सकते। सो ऑफ कोर्स आज मैं आपको बताऊंगा कि रॉनी कोलमैन ने उस जमाने में जब वो प्राइम में खेला करते थे 2000 से लेके 2006 तक, तब वो कौन से स्टेरॉइड्स को यूज किया करते थे, और जो बाकी एथलीट्स थे जो आईएफबीबी में कम्पीट किया करते थे वो किस तरीके से स्टेरॉइड्स यूज किया करते थे, क्या इनको प्रिस्क्रिप्शन मिलता था उनके डॉक्टर से, जो वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी है जिसको हम वाडा कहते हैं, और उसी के साथ डीएए भी है जो डोपिंग एजेंसी होती है, वो इन पर कैसे नजर रखा करती थी, उसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, रॉनी कोलमैन एक फ्रीक मैस मॉन्स्टर थे, और दो फैक्टर्स मैं समझता हूँ कि रॉनी कोलमैन को सेपरेट करता है बाकी बॉडी बिल्डर्स से। फर्स्ट है कि उनका 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया विन, और सेकंड है उनका मैस मॉन्स्टर्स वाली बॉडी। सो जब आप इस मैस मॉन्स्टर्स वाली बॉडी को देखते हैं तो आप ये सोचते होंगे कि क्या डाइट करने से, हार्डकोर वर्कआउट करने से क्या हम भी रॉनी कोलमैन जैसी बॉडी बना सकते हैं या नहीं। सो इसका एक स्ट्रेट आंसर मैं आपको देता हूँ, ऑनेस्ट आंसर देता हूँ कि आप जो मर्जी खा ले, आप चाहे जितना वर्कआउट कर ले, आप रॉनी कोलमैन जैसी फिजिक नहीं बना सकते। अब आप बोलेंगे कि नहीं हर्षल भाई, हम स्टेरॉइड्स ले लेंगे, हम स्टेरॉइड्स से हम ऐसी बॉडी बना सकते हैं। सो याद रखिए, आप दुनिया के कौन से भी स्टेरॉइड्स ले लीजिए, कितने भी अमाउंट में ले लीजिए, लेकिन फिर भी आप रॉनी कोलमैन जैसी जो आप यहाँ पे फोटोज और वीडियोस में देख रहे हैं, आप इस तरह की बॉडी और इस तरह की फिजिक नहीं बना सकते। अब इसका मैं आपको रीजन देता हूं, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग वैलिड रीजन दूंगा। आप खुद रॉनी कोलमैन से वो सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा था, और मैं भी इसके ऊपर अपना खुद का एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो इस वीडियो में आपको मैं एक पॉडकास्ट दिखाने वाला हूं जो जो रेगन के चैनल के ऊपर लिया गया था। 2 घंटे का लंबा पॉडकास्ट था, मैंने वो पूरा पॉडकास्ट सुना है, वो काफी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। और उस पॉडकास्ट में एक पूछा गया था रॉनी कोलमैन से सवाल कि क्या रॉनी कोलमैन 2003-2002 के वक्त जब वो मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट कर रहे थे, तो क्या वो स्टेरॉइड्स लिया करते थे, और अगर स्टेरॉइड्स लिया करते थे वो कौन से स्टेरॉइड्स थे, किस तरह के ग्रोथ हार्मोन्स थे, किस तरह के उनके केमिकल एनालिसिस के ड्रग्स हुआ करते थे, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी उन पर किस तरीके से नजर रखा करती थी, क्या उनके पास प्रिस्क्रिप्शन हुआ करता था या नहीं, ये सब कुछ इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया गया है। सो अगर आपको पूरा पॉडकास्ट देखना है 2 घंटे का, और मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप जरूर देखें, अगर आप बॉडी बिल्डिंग के फैन हैं और अगर आप इन डेप्थ जानना चाहते हैं कि रॉनी कोलमैन ने ये फिजिक कैसे अटेंड की, तो आप वो पॉडकास्ट जरूर देखें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। फिलहाल मैं आपको उस पॉडकास्ट में से थोड़ा सा क्लिप्स आपको मैं प्ले करके दिखा दूंगा रॉनी कोलमैन के लिए, जो उनको पूछा गया था कि वो किस तरीके से स्टेरॉइड्स को यूज किया करते थे। सो मैं आपको एक अभी क्लिप दिखाऊंगा जिसमें रॉनी कोलमैन को पूछा गया था कि उस जमाने में एथलीट्स किस तरह के और कौन से स्टेरॉइड्स को यूज किया करते थे। सो आप ये क्लिप पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। What kind of steroids were dudes doing back then? I mean, basic. You got, your tests, D-ball. It's just basic stuff. And back then, because the DA had come in and was trying to find out what we were all doing, they made us do it legally. So, you had to go to the doctor and get all these prescriptions. And you would get prescriptions for steroids? Yeah. What kind of steroids would they give you a prescription for? Like any kind of test you needed. They would give growth hormone. They give prescriptions because once the DEA came in, they was like, what are y'all doing? What are y'all taking? But when you think, like, the DEA, shouldn't you be out there catching people selling meth? Yeah. Why are you going after bodybuilders who are also cops? That seems ridiculous. Because they had kids out there that were taking it and committing suicide. Oh. See, I didn't know what that was when I was a kid. They were committing suicide because they were getting depressed from the steroids coming off of it? Coming off of it. Yeah. So they trying to figure out, what are y'all doing? We got to get y'all off this stuff. And so that's when you got a doctor that was willing to prescribe everything. Mm-hmm. So was this while you were doing Mr. Olympia? Mm-hmm. Yeah.
So all that stuff was above board. It was all legal. Yeah, everything was legal back then. And is that the case now? You know what? That was just when the heat was on. You know, I don't know if I don't think they got the heat on the guys now like that now. So the DEA would come to you and you would just say, "Hey, here's my prescriptions." Yeah. And they would go, "All right." Yeah. One time if you didn't have a prescription, they took your stuff. Really? Yeah. So they'd find whatever you had and Yeah. take it from you. Yeah. Yeah. How did they know where it was? You told them. Oh, okay. Because otherwise they put you in jail. Yeah. And then search your house, Yeah. you know, get a search warrant. So it's like, well, I got this and this and that. Well, I'd imagine you would have to take something to be as big as you were when you were at your Oh yeah, your yeah, for peak. sure. It's Yeah, not sure. really possible to be No, that no, big no. without it. Without it, no. सो जैसे देखा आपने दोस्तों, रॉनी कोलमैन ने कहा कि उस जमाने में वो लोग ग्रोथ हार्मोन्स, डायनाबॉल और टेस्टोस्टेरोन को यूज किया करते थे। सो ऑफ कोर्स ये एक स्टेरॉइड्स है, ये नेचुरली आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, टेस्टोस्टेरोन करती है लेकिन उस लेवल में नहीं जिस लेवल के लिए आपको मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई होना होगा और इस तरह की मैस मॉन्स्टर्स वाली फिजिक आपको अटेन करनी होगी। सो रॉनी कोलमैन कुछ मात्रा में टेस्टोस्टेरोन, डायनाबॉल और ग्रोथ हार्मोन्स को यूज किया करते थे। सो अब आपका अगला सवाल ये होगा कि हर्षल भाई, अगर इस तरह के लोग केमिकल एनालिसिस को यूज किया करते थे तो ये कितने अमाउंट में यूज किया करते थे? क्या इसका कोई प्रिस्क्रिप्शन था? जब ये लोग स्टेरॉइड साइकिल चलाते थे तो किस तरीके से चलाते थे? इससे डिटॉक्स कैसे होते थे? ऑफ स्टेरॉइड साइकिल कैसे होता था? तो ये भी रॉनी कोलमैन ने इस पॉडकास्ट में बताया है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और DAA यानी कि डोपिंग एजेंसी जो होती है, एक पूरे ग्लोबली जितने भी एथलीट्स कंपीट करते हैं उन पर नजर रखा करती थी उस जमाने में, और आज भी होता है ये। सो वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी क्या करती है कि आपके पास डॉक्टर का या आपके जो भी आपको कंसल्ट कर रहा है उसका एक प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और उस प्रिस्क्रिप्शन में होल एंड सोल आपका मेंशन होना चाहिए कि आप किस कंपटीशन में compete करते हैं, आपके बॉडी के जेनेटिक्स कैसे हैं, आप कौन से स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं, कौन से केमिकल एनालिसिस यूज कर रहे हैं, कौन सा लेवल का आप इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन यूज कर रहे हैं। सो सब कुछ मेंशन होता है, उसमें अमाउंट भी मेंशन होती है। सो मैं आपको वापस से एक क्लिप दिखाता हूं जिसमें रॉनी कोलमैन ने बताया है कि किस तरीके से डोपिंग एजेंसी उन पर नजर रखा करती थी। सो देखिए ये क्लिप, उसके बाद आपसे बात करता हूं आगे। You can't get that big. Another thing you got to have too is genetics. Yes. You know, look at the baseball players that have taken stuff, and look at us. Yeah. You know, they can't get that big. They're not gifted for it. Well, they didn't try either, right? They weren't trying to get that big. Like They guys like couldn't- they Canseco, couldn't- he they- got pretty fucking big. They couldn't get that big if they wanted to. Really? So it's a small percentage of the population that They can could get that big. Yeah, exactly. Yeah. And probably like 1% that could get as big as I got. And I was the only guy. Nobody duplicated that since. And you be in that condition Right. and be healthy. Right. You know, I don't have any health problem besides the back, The injuries. the injuries. Yeah, my liver, my kidneys, and my heart is all good. Did you, while you were doing things, did you get frequent blood tests? And Every 3 to 4 months. the doctor would go over Yeah, everything yeah, and make yeah. sure everything was fine. Everything's always good. That seems to be the big misconception about steroids, is that people think steroids And people kill think you're taking like tons of stuff. I wasn't taking tons of stuff. I probably wasn't taking no more than what those baseball players were taking. you. Just working out more, Just lifting working more, out, lifting lifting more, and gifted genetically for it. Dorian Yates said basically the same thing. Yeah, yeah. It wasn't that he was taking a lot, Yeah, yeah. not compared to a lot of Yeah, guys. exactly. Yeah, people think I was taking massive amounts of stuff. If I'd been taking massive amounts of stuff, I don't think I'd still be here. I don't think I'd be as healthy as I am now. Right. सो जैसा आपने देखा दोस्तों, रॉनी कोलमैन ने बताया कि DAA यानी कि डोपिंग एजेंसीज उस जमाने में उन पर नजर रखा करती थी, और कौन से भी एथलीट के पास अगर प्रिस्क्रिप्शन के बिना स्टेरॉइड्स पाए गए उसके घर में, या अगर वो यूज कर रहा है और ये फाइंड आउट होता है कि वो स्टेरॉइड्स पॉजिटिव है और उसके पास वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, तो उसके ऊपर सर्च वारंट निकल जाता था और उस एथलीट को बैन किया जाता था, प्लस उसको जेल भी होने की काफी चांसेस हुआ करते थे।
सो जो भी एथलीट उस जमाने में और ऑफ कोर्स आज भी कम्पीट करता है तो उनके पास उनके डॉक्टर्स का, उनके पर्सनल कंसल्टेंट्स का एक प्रिस्क्रिप्शन होता है, जिस प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है कि आपको कौन से स्टेरॉइड्स यूज करने हैं, कितने अमाउंट में, कब ये साइकिल चलानी है, इसका ऑफ साइकिल कैसे होता है और एक कंप्लीट आप डोपिंग एजेंसी के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि आप सेफ भी रहे, बैन ना हो आप और आपको जेल जाने की जरूरत ना पड़े। सो अब आपका अगला सवाल होगा कि अगर ये इतना आसान है कि स्टेरॉइड्स लेने से ऐसी फिजिक अगर बन जाए और अगर डीए के साथ और वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी के साथ हम कोऑर्डिनेट कर ले तो क्या हम रॉनी कोलमैन जैसी फिजिक बना सकते हैं या नहीं? सो इसका आंसर अगेन मैं कहूंगा ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कोई भी रॉनी कोलमैन जैसी फिजिक को अटेंड कर सकता है और इसका होल एंड सोल प्योर आंसर है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक ऐसा फैक्टर है जो काफ़ी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो कम्पीट करते हैं तो उनको पता ही है कि उनके जेनेटिक्स कैसे है, वो एंडोमॉर्फ है, एक्टोमॉर्फ है, मेसोमॉर्फ है, उनके बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और कैसे किस तरीके से कौन से क्लास में कम्पीट करते हैं। सो ये कम्प्लीटली आपके जेनेटिक्स के ऊपर डिफाइंड होता है। जो आप स्टेरॉइड्स लेते हैं, सिंथॉल लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, केमिकल एनालिसिस लेते हैं, डायनाबॉल हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गई, ये सारे आपको एक एड ऑन की तरह जरूर काम करेंगे, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर आप अपनी फिजिक को नहीं लेके जा सकते। और इसीलिए आज मिस्टर ओलंपिया में इतने सारे क्लासेस दिखते हैं, जैसे कि 212 डिवीजन हो गया, उसके बाद क्लासिक डिवीजन हो गया, उसके बाद फिजिक डिवीजन हो गया और एक ओपन मेंस बॉडी बिल्डिंग होता है। सो रॉनी कोलमैन की बात करें तो रॉनी कोलमैन के जेनेटिक्स इतने स्ट्रांग थे, मैं कहूंगा कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का हार्डली 1% पॉपुलेशन ऐसा होगा जो रॉनी कोलमैन के जेनेटिक्स को मैच कर सकता है। रॉनी कोलमैन ने इस पॉडकास्ट में कहा है कि वो बिना किसी स्टेरॉइड्स के यूज किए 700-800 पाउंड्स के स्क्वाट्स लगा करते थे। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल के जेनेटिक्स होंगे रॉनी कोलमैन को। प्लस जब उन्होंने स्टेरॉइड्स यूज करना शुरू किया तो ऑफकोर्स उनकी एक मैस मॉन्स्टर्स वाली फिजिक बन गई, जो आप उनके प्राइम यानी कि 2003, 4, 5 में आप देख चुके हैं। सो दोस्तों, ये था कंप्लीट वीडियो रॉनी कोलमैन के पॉडकास्ट के ऊपर और रॉनी कोलमैन के स्टेरॉइड्स यूज के ऊपर, जो मैंने आपको इस इंटरव्यू में जो हुआ था वो मैंने आपको बता दिया है। एंड आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, थोड़ी नॉलेज मिली होगी। प्लीज नोट कीजिए दोस्तों कि ये वीडियो बनाने का पर्पस मैं स्टेरॉइड्स और टेस्टोस्टेरोन और जितने भी केमिकल एनालिसिस है उसको प्रमोट करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि सिर्फ स्टेरॉइड्स लेने से बॉडी नहीं बनती, सिर्फ स्टेरॉइड्स लेने से कोई मिस्टर ओलंपिया चैंपियन नहीं बनता। एक सर्टेन लेवल के जेनेटिक्स, हार्ड वर्क, डाइट, न्यूट्रिशन, हार्डकोर ट्रेनिंग, ये सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब फैक्टर्स एक साथ खेलते हैं, तब जाके आपके जेनेटिक्स और आपके जो स्टेरॉइड्स है वो काम करते हैं और आप मिस्टर ओलंपिया वाली फिजिक अटेन कर सकते हैं। सो मैं किसी भी तरीके से स्टेरॉइड्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप स्टेरॉइड्स लीजिए तो आपकी बॉडी बन जाएगी। मैं खुद स्टेरॉइड्स के अगेंस्ट रहता हूँ, मैं खुद नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को ही सपोर्ट करता हूँ। सो प्लीज स्टेरॉइड से दूर रहिए। अगर आप प्रोफेशनली कम्पीट करते हैं तो मुझे आपको अलग बताने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रोफेशनली कम्पीट करता है उनको पता होता है कि स्टेरॉइड साइकिल कैसे चलानी होती है। उनके पर्सनल कंसल्टेंट्स और डॉक्टर्स होते हैं जो उनको इसमें गाइड करते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके ऊपर नॉलेज मिले और बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के बारे में वो भी जान सके। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और उसी के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करना। काफ़ी लोग सब्सक्राइब आइकॉन क्लिक कर रहे हैं लेकिन बेल आइकॉन क्लिक नहीं कर रहे हैं और इसी की वजह से यूट्यूब अब तक नोटिफिकेशन नहीं भेज पा रहा है जब भी मैं कोई नई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। सो प्लीज़ क्लिक द बेल आइकॉन गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। I am Harshal Mudiraj. Peace out.